नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। धराली में आई भारी तबाही को भी मजहबी रंग दे दिया गया है। आपदा में अफसर ढूंढना तो आप समझते ही होंगे। यही काम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एसटी हसन ने किया है। उन्होंने इस त्रासदी को उत्तराखंड के बुलडोजर एक्शन से जोड़ दिया है। जब यह बात सरेआम हुई तो एक नया नाम भी सामने आया है। उत्तराखंड में आई त्रासदी पर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत गरमाई। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। पहाड़ों पर आया तबाही का सैलाब और शुरू हो गया आपदा जिहाद। कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब आपदा जिहाद पर मचा घमासान। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर समाजवादी नेता के बेतुके बयान से बैठ फुट पर आए मौलाना। इस आफत नागहानी को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। जब ये बात सरेआम हुई तो एक नया नाम भी सामने आया, आपदा जिहाद। यानी आपदा को भी जिहादी एंगल से सोचना। इससे पहले भी देश में कई तरह के जिहाद आम हो चुके हैं। उनमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब आपदा जिहाद। असम में बाढ़ जिहाद, रक्षाबंधन पर राखी जिहाद, फिल्म जिहाद, यूपीएससी जिहाद, आर्थिक जिहाद, जनसंख्या जिहाद, चैरिटी जिहाद। ये तमाम तरह की जिहाद है जिसके नाम चर्चित है। ये सब उसमें शामिल है। ये वो लोग हैं जो देश की अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये आपदा जिहाद नया है। धराली आपदा के बाद कट्टर सोच वाली मानसिकता ने इसे जन्म दे दिया है और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दिया है। यह दावा किया है कि उत्तराखंड में दूसरे धर्म का सम्मान नहीं हो रहा है, इसीलिए दोनों राज्यों में लगातार तबाही आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलाने से मुसीबतें आई हैं, इसीलिए इबादत वाली जगहों पर बुलडोजर चलाना सही नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। साथ ही हसन ने यह दावा किया कि ऊपर वाले के इंसाफ से कोई बच सकता है क्या। अब जब इस मामले ने तूल पकड़ा है तो बीजेपी और मौलाना शहाबुद्दीन हमलावर हो गए हैं। आप भी सुनिए। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। इस आफत नागहानी को आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में उनका कहना है।
इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक है। ये एक आफत नागहानी है। इसीलिए पूछता है इंडिया, कुदरत के कहर को धर्म के एंगल से देखना आखिर कितना सही है? क्या आपदा में अवसर तलाश रहे हैं एसपी के नेता एसटी हसन? साथ ही ये भी सवाल हम पूछेंगे कि क्या धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर एक्शन से तबाही आई है? ये कई अहम सवाल है जो आज पूछेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे, क्योंकि पहाड़ पर जो तबाही आई है, जो सैलाब है, उसको आपदा जिहाद का नाम देना ये क्या जायज है? ये किस तरह का बयान है जो एसटी हसन ने दिया है? और इन सब के बीच में तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत अमित है, प्रवक्ता है बीजेपी के, डॉक्टर अजीत खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। महंत रामदूत दास है, हिंदू धर्मगुरु। रईस अहमद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। संजीव कौशिक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत महंत रामदूत दास साहब से ही करना चाहूंगी। आज राखी का त्यौहार है, देश भर में राखी मनाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में त्योहारों का दिन होता है जब हम चर्चा करते हैं कि अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि क्या खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, बहनें कैसे भाइयों को राखी बांध रही है, एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तभी इन सब के बीच में एक बयान सामने आता है, वो बयान जिस पर हम दिन रात देख रहे हैं कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, कितने लोग अब भी वहां पर लापता है, पता नहीं उनके परिवार वालों पर बीत क्या रही होगी महंत रामदूत दास, कि इस पर भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि ये नेताओं की सोच कैसी होती है और ये किस दिशा में जा रहे हैं और ये किस तरह के बयान दे रहे हैं। महंत रामदूत दास, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं उनका दोबारा से रुख करूंगी और उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित भी मौजूद है। अनंत जी, हम सब इस बारे में चिंतित हैं कि उत्तरकाशी में क्या हुआ, क्या ऑपरेशन चल रहा है वहां पर, किस तरह लोगों को बचाया जा रहा है, एक के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं, सीएम खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर रह रहे हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान, स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं कि लोगों को बचाया जा सके। इन सब के बीच में, ऐसी आपदा के बीच में इस तरह का बेतुका बयान क्या दर्शा रहा है? क्या हर चीज पर राजनीति होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से? आज तो सर्वप्रथम पूरा देश, जिस तरीके से आपने बताया, रक्षाबंधन भाई बहनों का ये जो त्योहार होता है उसको पूरा देश मना रहे हैं। हम पूरे देश को इसकी बधाई देते हैं। और साथ ही कंचना जी, ये कहना चाहता हूं मैं कि आज पूरा पहाड़, पूरा देवभूमि, पूरा उत्तराखंड रो रहा है, पहाड़ रो रहा है। जिस तरीके की आपदा वहां पर प्राकृतिक आपदा आई है उससे कोई नकार नहीं सकता। और जो वहां पे घटनाएं घटी है, जिस तरीके से उत्तरकाशी के गांव धराली में पूरा गांव बह गया है, और जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि इसरो ने जो सैटेलाइट से जो तस्वीरें जो जारी की है, उस तस्वीरों को देखने के बाद रोंगटा खड़े हो जाते हैं, आदमी आहत हो जाता है। और उस बीच में जिस तरीके से ये मजहबी बयान जिस तरीके से सपा के नेता का आता है, उसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। देखिए, आपदा में अवसर ढूंढना और तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये समाजवादी की प्रवृत्ति रही है। कंचना जी, ये पहली बार एसटी हसन साहब का बयान नहीं है। एसटी हसन साहब ने तमाम कई ऐसे बयान दिए हैं, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो आपका इस्लामी फोबिया उनके अंदर इतना भरा पड़ा है कि वो इस तरीके से बयान देते हैं कि जिसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। और बाद में सपा कहती है कि यह हमारा आधिकारिक बयान नहीं है, उनका निजी बयान है, लेकिन सपा इन पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। सपा जैसे दल से, तुष्टीकरण की राजनीति वाले दलों से ये भारत की जनता ये पूछना चाहती है कि आपदा में भी कोई आदमी किसी का बहन किसी के मांग से सिंदूर उजर जाता है, किसी की मां का कोख खाली हो जा रहा है, किसी के पिता बह गए, किसी का पुत्र बह गया। अभी तक आंकड़े भी कंचना जी पूर्ण रूप से नहीं आए, सामने आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़े आने में वक्त लगेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी ये आपदा आई है, हर कोई चिंतित है, लोग समझ नहीं पा रहे कि हुआ तो हुआ कैसे। हालांकि इन तमाम बातों पर चिंतन और मंथन तो हो ही रहा है कि कंस्ट्रक्शन क्या वजह हो सकती है, क्या होना चाहिए जो हिमालयास को डिस्टर्ब न किया जाए, ये सब चर्चा और इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन महंत रामदूत दास जी,
ये किस तरह की बयानबाजी है, ये किस तरह की टिप्पणी है, ये किस तरह की हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। ऐसे मौकों पर जहां पर पूरा देश चिंतित है, हर दिन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में तरह तरह के आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि हिमालय को किस तरह बचाना चाहिए, और उन सब के बीच में इस तरह धर्म को अलग करने वाले बयान एसटी हसन की तरफ से दिए जाते हैं। देखिए कंचन जी, वर्तमान भारत में जैसा कि श्रीमद् भागवत बताती है कि कलयुग में सत्यम नास्ति तपासोचम दया दानम न विद्यते। यहाँ किसी के प्रति ना तो दया का भाव है, ना किसी के प्रति सौहार्द बचा है। आज के समय पे मुझे ये लगता है, खासकर राजनीतिक माहौल में, कि वस्तु से ज्यादा व्यक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। पहले लोग अपने अनुकूल वस्तुओं का उपयोग करते थे, लेकिन अब व्यक्ति और उसकी विचारधारा का उपयोग कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति में एक उद्देश्य बचा है कि किस तरीके से हम अपना निज स्वार्थ के लिए लोगों का उपयोग कर सकते हैं। ना उन्हें धर्म से मतलब है, ना उनकी सौहार्द भावना से मतलब है, ना उनके व्यक्तिगत भाव से मतलब है। ये इतना बेतुका एक तर्क दिया है जिसको हम किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते। अगर कहीं न कहीं उत्तराखंड में ये आपदा ये है या अन्य जगह ऐसी आपदा आती है, तो उसको एक धार्मिक रूप देना ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत कितना गलत है। आप सोचिए रामदूत दास जी, उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनके परिवार वाले अब तक मिल नहीं रहे होंगे। 50 से ज्यादा लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, जिनको ढूंढने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो दिन रात किस डर में होंगे, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। संजीव कौशिक है पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, धर्म का नाम देना ऐसी आपदा पर जिस पर पूरे देश में शोक की लहर है, हम जब खबरें देख रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को वो खबरें दिखा रहे हैं, तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, मन कांप जा रहा है कि ये कितनी बड़ी आपदा आई है। हर वहां पर स्थानीय लोग तक जुटे हुए हैं संजीव कौशिक, कि बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। पूरा प्रदेश, पूरा गांव एक साथ एकजुट नजर आ रहा है। अलग अलग तरह से सेंटर की तरफ से मदद दी जा रही है, वहां लोगों की तरफ से मदद दी जा रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां आपको संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, शोक व्यक्त करना चाहिए, वहां आप इस तरह की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। और ये पहले ऐसा मामला नहीं है जब एसटी हसन ने ऐसा कोई बयान दिया है जिस पर चर्चा हो रही है। अमूमन उनके इस तरह के बेतुके बयान सामने आते हैं। इस प्राकृतिक आपदा में जो लोग, जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जो लोग घायल हैं, निश्चित तौर पे उनके प्रति सबसे पहले संवेदना व्यक्त करने का वक्त है उनके वक्त में। लेकिन ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी इस संशय में जीती है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो एसटी हसन साहब कह रहे हैं, जब उनके स्टेटमेंट को पूरी तरीके से आप देखेंगी, पढ़ेंगी, तो उसमें से कुछ और भी आपको दिखाई देगा। वो ये भी कहते हैं कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, बुलडोजर न मंदिरों पे चलाया जाना चाहिए, न मस्जिदों पे, न मजारों पे। वो ये भी बात कहते हैं। वो ये भी बात कहते हैं, जहां से जिस आपदा के बारे में वो बात कर रहे हैं, अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं हुआ, आंकड़े नहीं आए हैं कि कितने हिंदू उसमें मरे हैं और कितने मुसलमान मरे हैं या कितने ईसाई की मृत्यु हुई है उसमें। मुख्य बात यह है कि जो वो बात कह रहे हैं, एक हिंदू होने के नाते मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और शायद आप भी इस तरह की बातें करती होंगी। जब कभी चोट लग जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो हमारे मुंह से एक आह निकलती है और कहती है कि पता नहीं भगवान किस पाप की सजा दे रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं किया। तो ये एक आह तो निकलती है, और खास करके उस वर्ग की आह जिस वर्ग के लोगों के दिमाग में ये बात भरी हुई है कि एक पार्टी जो राज्य में है, जिस सूबे का मुख्यमंत्री लगातार इस तरह की बात करता हो, 20%, 80% की बात करता हो, देश का प्रधानमंत्री यदि ये बात कहते हो कि वो आएंगे, जिनके बच्चे ज्यादा हैं मंगलसूत्र बेच लेंगे, बैल खोल लेंगे, भैंस खोल लेंगे, तो ये जो भाषाई जिस तरह से एक तरह से टारगेट करके जो बोलने की बात है, निश्चित तौर पे एक वर्ग सशंकित तो है ही। उसे ऐसा लगता है कि ये जाति केवल मेरे साथ होती है और इस जाति के वजह से प्रकृति न्याय करता है, यदि वो ये बात कह रहे हैं तो। अब ये बात अलग है। जी, ये कहना कि उत्तराखंड में दूसरे धर्म का सम्मान नहीं होता है इसलिए तबाही आती है, ये मुझे मानसिकता दर्शा रहा है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानसिकता दर्शा रहा है। डॉक्टर अजीज खान है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं आपका स्टेटमेंट लेना चाहूंगी, क्या एसटी हसन के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए मैडम, जो कुछ हादसा हुआ निश्चित तौर पे बहुत दुखद रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा देश और पूरा समाज कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बहुत दुखित है। और दूसरी बात, जो भी स्टेटमेंट एसटी हसन साहब ने दिया, उस स्टेटमेंट का अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है।
अलग अलग उसका भाव लिया जा सकता है। उन्होंने जो बात कही हो सकता है उसका भाव कुछ और रहा हो। अभी कौशिक साहब ने भी उस चीज को एक्सप्लेन किया है अपने शब्दों में कि एक कहीं ना कहीं मन में एक टीस आती है, एक बात आती है कि अगर इस तरीके के हादसे हुए तो हो सकता है ईश्वर मुझसे नाराज हो। ये बात अभी कह रहे थे, मैंने सुना कौशिक साहब ने कि इस तरीके की एक मन में पीड़ा आती है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसी स्थिति में जहां पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई हो वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अब कोई राजनीतिक बात हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं। वहां पर जो हालात हुए वो निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार को बड़े स्तर पर लोगों की मदद करनी चाहिए। वहां जो पीड़ित लोग हैं उनका रेस्क्यू करके प्रॉपरली चीजों पे कहीं ना कहीं गंभीरता से लेकर के सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह की जो त्रासदी आई उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे जाना होगा, उसको समझना होगा कि आखिर ऐसी स्थितियां पैदा लगातार क्यों हो रही हैं। अभी आप देखिए इलाहाबाद में गंगा का उफान देखिए, इलाहाबाद में आप देखिए कि शहर के अंदर आदमी डूब जाए, 7-7, 8-8 फीट पानी है। बनारस के अंदर समझिए इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो गई जहां पर हजारों करोड़ रुपए लगाए गए। क्यों ऐसा हो रहा है? ये एक बात कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैं अग्री करती हूँ अजीज खान, मैं आपके स्टेटमेंट को बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगी, और मुझे लगता है कि ये वो मसले भी होने चाहिए जिस पर आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये जायज सवाल है जो आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वाराणसी में घाटों के घाट डूब गए हैं, क्या व्यवस्था है, स्मार्ट सिटीज के क्या हाल हो रहे हैं बारिश में वो हम देख रहे हैं। आज तक महानगरी मुंबई का हाल कोई सुधार नहीं पाया है, सत्ता किसी की भी रही हो वो भी हम देख रहे हैं। इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा होनी चाहिए, पहाड़ों में जिस तरह से पेड़ों की कटाई होती है डेवलपमेंट के नाम पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं उन सब बातों से इत्तेफाक रखती हूं डॉक्टर अजीज खान, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट देना ऐसे टाइम पर खान साहब जब मुझे लग रहा है कि हम नहीं कल्पना कर सकते उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी जिनके अपने अभी तक मिले नहीं हैं, जो ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे घरों में कि शायद कुछ नाम पता चलेगा, कुछ जगह पता चलेगी और जो उनके अपने हैं वो वापस आएंगे। ऐसे समय पर एसटी हसन का ऐसा स्टेटमेंट देना, सर क्या पार्टी उनके साथ है उनके स्टेटमेंट के कि इस आपदा को वो धर्म से जोड़कर बता रहे हैं? क्या ये शोभा देता है उन पर, क्या ये शोभा दे रहा है समाजवादी पार्टी पर? सर देखिए मैडम, बहुत स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान किसी भी त्रासदी को धर्म का नाम नहीं दे सकता कि फला धर्म और फला धर्म। ये बिल्कुल स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी इंसानियत और इंसान के साथ है। दूसरी बात जो सवाल खड़ा करना है वो बहुत अहम है कि जिस तरह उत्तराखंड में ये कांड हुआ है, हालात पैदा हुए हैं, इससे पहले भी हुआ है, कहीं ना कहीं वहां की सरकार बड़ी लापरवाही, यानी वहां के डेवलपमेंट के नाम पे किस तरह पेड़ काटे जा रहे हैं, किस तरह जो वहां के पहाड़ों को काट करके सड़क जो बनाया जा रहा है, वहां जो पुल बनाए गए, उसमें नेचर से कहीं ना कहीं खिलवाड़, और नेचर से खिलवाड़ की वजह से एक बड़ी त्रासदी आ रही है। और आने वाले वक्त में इन सब चीजों से बचने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना होगा। एक बात जो बात मैं कह रहा था वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था। अभी कुछ दिन पहले कुंभ हुआ और कुंभ में हजारों करोड़ रुपए लगाए गए। सरकार दावा करती रही कि साहब कुंभ में एक बड़ा पैसा लगा, पूरे इलाहाबाद का, प्रयागराज का एक बड़ा विकास हुआ। क्या विकास हुआ? यह कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। बनारस जिसको स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, साहब पता नहीं क्योटो और कौन कौन सा शहर का नाम। सवाल आज की डेट में पैदा हो रहा है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। सरकार सिर्फ ढोल पीटेगी, धर्म कर्म के नाम पे वोट लेगी, फिर धार्मिक मुद्दों पे बात करेगी, फिर विकास की बात भी करेगी। कौन वोट ले रहा है, धर्म कर्म के नाम पर किसने क्या बोला, ये आपके सामने है खान साहब। आपको तो एसटी हसन के इस बयान की निंदा करनी चाहिए और आपको बोलना चाहिए। अभी तक आप बोल ही नहीं पाए हैं। आपने बोला है कोई भी कुछ भी कहे, आपको यह बोलना चाहिए कि एसटी हसन ने गलत बयान दिया है, उनको ऐसी आपदा पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के खान साहब, आप अपनी बातें परिपक्वता के साथ रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ रखते हैं, क्योंकि वो आपकी पार्टी के हैं, तो क्या आप उनकी बात का खंडन नहीं करेंगे? क्या आपको ठीक लग रहा है धर्म के आपको अब हम ये सवाल नहीं उठाएं सर कि समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं? जब हम ये सवाल उठाते हैं तो आप मीडिया पर सवाल उठाते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब हम ये सवाल उठाएंगे कि अजीज खान की पार्टी के नेता एसटी हसन ऐसी आपदा पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं? अरे उनको तो संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए। देखिए, मैंने मैडम पहले भी स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी ऐसे किसी वक्तव्य के साथ नहीं है। हम इंसान और इंसानियत की बात करते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा यह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, उनकी एक विचारधारा हो सकती है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं
हर शख्स इस लोकतंत्र में आजाद है, कुछ भी अपनी मैं आ विचारधारा रही रख सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की हमेशा मानना रहा है और आज भी मानती है समाजवादी पार्टी कि ये त्रासदी कोई धर्म को लेकर के नहीं हो सकती है। त्रासदी तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें त्रासदी पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना। हाँ, सरकार के क्रियाकलाप पे, हालात पे और जो सिचुएशन पैदा हुआ है और जो पैदा होने की संभावना हो रही है, जो बारिश हो रही है, आज देखिए पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। क्यों? अगर सरकार इन सब मुद्दों पर काम करे, डॉक्टर विकास पर अजीज काम खान करे, साहब, वहां की योजनाओं पे क्लाइमेट को काम करे, लेकर जो हर वायदा लेवल कर पर रहे हैं, बड़ी उस पर बड़ी काम करे, बैठकें हो तो रही शायद है। कुदरत का क्लाइमेट कहर जो चेंज है, को वो इस लेकर तरह नहीं बरपा होगा। सिर्फ भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया का बड़े से बड़ा डेलीगेशन पहुंचता है और बात करता है, लेकिन बारिश, बाढ़, सुनामी, अर्थक्वेक हमारे हाथों में नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे हाथों में होती है कि कैसे जो प्लास्टिक का कंजप्शन हो रहा है, टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का बढ़ता जा रहा है, उसमें आम जनता का, सरकारों का क्या योगदान है, उसको रोका कैसा जाए। लेकिन आपदा, इसीलिए इसको नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है। ये क्यों होता है, क्या होता है? आपदा क्या सरकार की वजह से आ रही है? मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकती हूं।